अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं सब? खैरियत से हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। और मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक हम सब को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम उम्मत मुस्लिमा के जान की, माल की, ईमान की, आमाल की, इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। मैं मोहम्मद शादाब और आपका हमारे यूट्यूब चैनल गुलजार ज़िंदगी में स्वागत है, खैर मकदम है। आज फिर हम आपके सामने एक नई वीडियो के साथ में हाज़िर हुए हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद और कारआमद होगी इंशाअल्लाह। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है ज़कात कब और किस पे वाजिब होती है। तो आइए बिला किसी ताख़ीर के अपनी बात को शुरू करते हैं। सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हमें मुसलमान ईमान वाला बनाया है, अल्हम्दुलिल्लाह। और मज़ीद ये कि महीना मुबारक महीना रमज़ान का महीना अल्लाह पाक ने हमें दिया है। जो दिन इसमें बचे हैं अल्लाह पाक उसकी कदरदानी की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। तो ज़कात से मुताल्लिक़ बात हो रही थी। तो आम तौर से रमज़ान के महीने में ज़कात का बहुत ज़्यादा ज़िक्र किया जाता है। हमने ज़कात को रमज़ान के साथ में जोड़ दिया है। ज़कात सिर्फ रमज़ान ही में वाजिब नहीं होती है, या ये कह लीजिए कि रमज़ान जो है वो ज़कात का महीना नहीं है। रमज़ान जो है वो रोज़ों का महीना है, ठीक है। और इसके अलावा और जो दूसरी इबादत हैं वो भी इसके अंदर कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि ज़कात दी जा सकती है, लेकिन ये महीना ज़कात का नहीं है। अल्लाह पाक ने इसके अंदर जो है फ़जीलतें रखी हैं, लेकिन इसको ज़कात के साथ में हमने इसको जोड़ दिया। ज़कात हर बंदे के ऊपर वो मुख्तलिफ़ वक्त में वाजिब होती है और उसमें दिन महीने वो बदलते रहते हैं। अब उसको पहचानने के लिए हम उसके ऊपर थोड़ा रोशनी डालेंगे। ज़कात के वाजिब होने के लिए 4 चीज़ों का हिसाब देखा जाता है, जिसमें पहला है सोना, दूसरा है चांदी, और तीसरा है कैश अमाउंट, और चौथा है सामान्य तिजारत। इन 4 चीज़ों पे जो है वो ज़कात का हिसाब देखा जाता है। तो सबसे पहले जो सोना है, अगर किसी शख्स के पास में 7.5 तोला सोना हो तो बंदा साहिब निसाब कहलाएगा। अगर किसी के पास में 52.5 तोला चांदी है तो वो बंदा भी साहिब निसाब कहलाएगा। इसी तरीके से अगर किसी शख्स के पास में कैश अमाउंट आज के वक्त में तकरीबन 40,000 रुपये है तो वो भी साहिब निसाब कहलाएगा। और चौथे नंबर पे माल तिजारत अगर हमारे पास में है और उसकी कीमत जो है वो 52.5 तोला चांदी के बराबर है तो वो बंदा भी साहिब निसाब कहलाएगा। अब इसमें गौर करने की बात ये है कि इस पर थोड़ा सा और रोशनी डाल देता हूँ कि अगर हमारे पास में 7.5 तोला सोना है, इसके अलावा न चांदी है, न कैश अमाउंट है और न माल तिजारत है, और 7.5 तोला सोना हमारे पास में है, तो अब इस 7.5 तोला सोना पे जो है ज़कात देनी होगी, ठीक है। जो भी इसकी कीमत होगी उस कीमत के एतबार से इस पे ज़कात दी जाएगी। उसका क्या तरीक़ेकार होगा उसके बारे में मैं आगे बताता हूँ। और अगर सिर्फ़ किसी के पास में सामान तिजारत है और बाकी दूसरी चीज़ें नहीं हैं और उस सामान तिजारत की कीमत 52.5 तोला चांदी के बराबर है तो वो बंदा भी साहिब निसाब होगा। अब इसके ऊपर थोड़ी सी और मज़ीद रोशनी डाल देता हूँ कि सबसे पहले अगर किसी के पास में 7.5 तोला सोना है तो वो बता दिया गया है, लेकिन अगर कोई ये कहे कि मेरे पास तो कुछ सोना है और कुछ चांदी है, इसके अलावा ना कैश अमाउंट है और ना मेरे पास में सामान्य तिजारत है, तो अब जो इस बंदे के पास में थोड़ी चांदी और थोड़ा सोना है, दोनों को मिलाया जाएगा
और मिलाने के बाद अगर इन दोनों की कीमत 52.5 तोला चांदी के बराबर पहुंच जाती है तो ये बंदा भी साहिब निसाब हो जाएगा, यानी इसको भी ज़कात देनी होगी। इसी तरीके से अगर कोई बंदा ये कहे कि मेरे पास में सोना नहीं है लेकिन कुछ चांदी है और कुछ कैश अमाउंट है और बाकी कुछ नहीं है, तो अगर कैश अमाउंट को और उस चांदी को दोनों को मिलाया जाए और उन दोनों की कीमत 52.5 तोला चांदी के बराबर पहुंच जाएगी तो ये बंदा भी साहिब निसाब कहलाएगा और इसको भी ज़कात देनी होगी। इसी तरीके से कोई बंदा ये कहे कि उसके पास थोड़ा सा सोना, थोड़ा सा चांदी है और थोड़ा सा कैश अमाउंट है और बाकी सामान्य तिजारत है, सब कुछ थोड़ा थोड़ा है, तो अब कैसे ज़कात दी जाएगी? तो अब तरीका ये है कि अब इन चारों चीज़ों को मिलाया जाएगा और इनकी कीमत लगाई जाएगी। अगर इन चारों की कीमत मिल करके 52.5 तोला चांदी के बराबर हो जाती है तो यह बंदा साहिब निसाब कहलाएगा, इसको ज़कात देनी होगी। ये हो गया क्लियर। इसी तरीके से इसमें थोड़ा सा और समझने की ज़रूरत है। कोई सोचे कि इतना सोना, इतना चांदी, या मेरे पास तो सिर्फ 40-50 हज़ार ही है तो 40-50 हज़ार में मैं कैसे यानी ज़कात दूंगा? तो उसका तरीका यह है कि जो बंदा साहिब निसाब है, जिसके जो साहिब निसाब हो गया, अब वो किसी भी तरीके से हुआ, खाली सोने से हुआ, खाली चांदी से हुआ, सोने चांदी को मिला के हुआ, या फिर कैश अमाउंट को सामान्य तिजारत को मिला के, यानी किसी भी तरीके से बंदा जो है वो साहिब निसाब हो गया। अब वो जो ज़कात देगा तो उसमें क्या करना है? उसमें ये करना है कि जितना उसके पास में अमाउंट बना है, टोटल अमाउंट जो उसके पास में बना है, ठीक है, अब उसके बाद अगर उसके ऊपर कुछ कर्जे हैं, लोगों का पैसा देना है, तो जितने कर्जे उसके पास में है तो उन कर्ज़ों को लिखे कि इतना फला का, इतना फला का, इतना फला का, 5,000 उसके, 6,000 उसके, 10,000 उसके, ये भी एक लिस्ट बनाए और फिर उस टोटल उसको काउंट करें। जितना भी कर्जा आपके ऊपर है जो देना है उसको काउंट करें और काउंट करने के बाद में उस टोटल अमाउंट में से उसको घटाना है, यानी जितना माल आपके पास में है उस टोटल में से इस कर्जे वाले को घटाना है। घटने के बाद जितना हमारे पास में जवाब आएगा तो उस जवाब को उसको 40 से तकसीम करेंगे, 40 से डिवाइड करेंगे, तो ये हमारा 2.5% निकल के आ जाएगा। तो जितना आंसर निकल के आएगा, जो जवाब निकल के आएगा, वो हमें ज़कात देनी होगी। तो हो गया क्लियर? ठीक है, तो इस तरीके से होता है। और इसी तरीके से अगर किसी के पास में प्लॉट है, प्लॉट उसने ख़रीदा है, ठीक है, ख़रीदते टाइम उसकी नीयत ये थी कि मैं उसको बेचूंगा, तो फिर प्लॉट की भी जो है वो कीमत लगाई जाएगी। और अगर प्लॉट ख़रीदा है और प्लॉट ख़रीदने के बाद में उस टाइम नीयत ये कशमकश में था कि पता नहीं बेचूंगा या रखूंगा, अगर कशमकश वाला मामला था उस वक्त में, तो फिर क्या होगा? तो फिर वो ज़कात में काउंट नहीं होगा। ठीक है, कोई भी सामान जो सामान्य तिजारत है जिसको हमने बेचने के लिए लिया हो, चाहे वो कोई मोबाइल हो, चाहे वो कोई प्लॉट हो, या इसके अलावा कोई भी ऐसी चीज़ हो जिसको हमने इस नीयत से ख़रीदा हो कि हम इसको बेचेंगे, चाहे उसके अंदर सवारी ही क्यों ना हो, कोई हमने गाड़ी ली है, 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, कोई भी हो, अगर वो हमने बेचने की नीयत से ली है तो उसकी कीमत भी काउंट की जाएगी। तो जितनी, इसको कहते हैं सामान्य तिजारत। ठीक है, जो सामान हमने बेचने के लिए लिया है, तो इसको भी समझना ज़रूरी है। तो ये सामान्य तिजारत में आएगा। तो जो भी सामान हमने, जो भी चीज़ हमने बेचने की नीयत से ली है, ठीक है, उसको भी जो है उसके अंदर काउंट किया जाएगा, जोड़ा जाएगा। अब इसके बाद जो है, अब हमें कैसे मालूम चले कि हम जो है हमारे ऊपर कब ज़कात वाजिब हुई? तो उसका बहुत अच्छा तरीका, आसान तरीका ये है, हमारे पास में माल आ जाए, वो किसी भी तरीके से हमारे पास में माल आया, 1 लाख का, 2 लाख का, या हमारे पास कैश अमाउंट आया, किसी भी तरीके से हमारे पास में इतना माल आ गया, ठीक है, जिसकी कीमत 52.5 तोला चांदी है या उससे ज़्यादा भी है। ठीक है, हमारे पास में माल आ गया, किसी भी शक्ल में हमारे पास में माल आया है, तो जिस दिन, जिस तारीख में वो माल आया है उसको लिख लो।
अरबी महीने में लिख लो, इंग्लिश महीने में लिख लो, अपनी सहूलत के एतबार से आप जो याद रख सकते हो। तो उसको लिखो कि फ़ला तारीख़ में और फ़ला महीने में मेरे पास में ये माल आया। इसके बाद जब साल पूरा हो जाए तो साल पूरा होने के बाद अब आप जो है उसको देखें कि आपके पास में क्या बचा हुआ है। ठीक है, आपके बैंक अकाउंट में या जहाँ भी आपने उस माल को रखा है, घर में है तो उसकी कीमत लगाओ, उसको देखो कितना है। तो जितना वो टोटल आपके पास में उस वक्त में है, ठीक है, वो देखा जाएगा। उसके बाद आप पे कितना कर्जा है वो देखेंगे। तो जितना कर्जा आपको देना है वो सब टोटल करो और उस टोटल को उसमें से घटाओ, माइनस कर दो। माइनस करने के बाद, घटाने के बाद में जो भी रकम निकल के आएगी, ठीक है, इसके ऊपर ज़कात दी जाएगी। अब इसको आप 40 से भाग कर देंगे तो आपका 2.5% निकल के आ जाएगा। तो जितना भी निकल के आएगा ये आप ज़कात देंगे। फिर भी मेरी आपसे गुजारिश और दरख्वास्त ये है कि ज़कात का जो मसला है वो थोड़ा पेचीदा होता है। तो आप अपने राबते को उलमा के ज़रिए से जोड़िए, आप उलमा के टच में रहिए, आपका ताल्लुक़ उलमा से होना चाहिए। तो आप का जब उलमा से ताल्लुक़ होगा तो वक्तन फ़वक्तन जो है आपकी रहबरी होती रहेगी और आप सही अमल करेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।